ये देखिए माँ, इस पे किसका नाम लिखा है? मिसेस गोपिका मोदी। मेरे पास एक प्लान है। तुमने ये सब कुछ मुंह दिखाई के लिए किया ना, वो समझ आता है, लेकिन तुम मेरी माँ से झूठ कैसे बोल सकती हो? अब हम मुंह दिखाई में नहीं जाएंगे। सिर्फ चिराग और आशी की मुंह दिखाई होगी। नहीं सक्षम दिख रहा, ऐसा संभव नहीं है। वो सबका परिचय देने वाली है। परिचय दे देना तो आशी दे देगी, लेकिन मैं और गोपिका मुंह दिखाई में नहीं आएंगे, बस। माँ जी, मैं सच कह रही, मैंने ये सब नहीं मंगाया था। पर गोपिका बहू, दूसरा सच तो ये भी है कि ये रसीद तुम्हारे नाम से है। इसमें लिखा है मिसेस गोपिका मोदी। माँ जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन कोई गड़बड़ हुई है। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। वो सब सामान इसी को होगा माँ, और ये पहली बार नहीं माँ, इससे पहले भी हो चुका है। अब हम मुंह दिखाई में नहीं जाएंगे। बा, एक बात तो छे, गोपिका बहू का स्वभाव है ठोस, नीडर, समझदार। बा, आप ही सोचिए, अगर उसे सामान चाहिए होता तो अधिकार से मंगवा लेती, और अगर मंगवाया है तो साफ साफ बता देती कि उसने सामान मंगवाया है, तो उसे डरने की क्या आवश्यकता है? कुछ गड़बड़ अवश्य है। और सच का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। कृष्ण भगवान की सौगंध, गोपिका बहू का नाम इसमें कैसे आया? मस्त हवा का झोंका था एकदम। हाँ? अरे हितेन जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। बचत। बचत? हाँ, मुफ्त में हवा खाने मिलती है ना। जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तो ऐसा मुंह पे मस्त ठंडी हवा का झोंका आता है, मजा आता है। पर हितेन जी, आप एसी के लिए अंदर आ सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अंदर गया और फिर बाहर आया तो ये लोग चाहेंगे ना कि मैं कुछ खरीदूं। अपने को तो कुछ खरीदना ही नहीं है ना, तो इससे अच्छा बाहर बैठो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कैसा लगा ठंडी हवा का झोंका? चिराग भाई, इससे पहले कि ये माँ बेटे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाना शुरू कर दें, हम चलते हैं प्लीज। ठीक है मम्मी जी, हाँ? अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ। अरे वाह! सर आपका कार्ड सर। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। मेरे जमाई है चिराग मोदी। पर इसमें तो सक्षम मोदी लिखा है, तो आप श्योर हैं? हाँ, ये भी मेरे जमाई है। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी दोनों भाइयों से की है, चिराग मोदी, सक्षम मोदी। लेकिन ये ऐसे कैसे मैडम? अरे मैंने कहा ना, तो कमाल है, ये चिराग सक्षम का कार्ड लेके पैसे क्यों दे रहा है?
मैंने इतनी मेहनत करके इतना सुंदर सामान मंगाया, यूज भी नहीं कर पाऊंगी। एटलीस्ट देख तो लो क्या क्या है। आशिवाओ, क्या हो रहा है? क्या हुआ बड़ी सासू माँ? बहुत ही घटिया पसंद है। हाँ, इसकी बुनाई देखो, एकदम पुराने जमाने की है। पुराने जमाने जैसी? हाँ, ठीक ऐसी बुनाई कौन पहनता था पता है शिवो? कौन? मेरी माँ। हाँ? हाँ, अब इसे देखते हूँ। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? टैकी। एकदम सड़क छाप है। नहीं सासू माँ, ये तो बिल्कुल ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट फैशन का है। अरे ओल्ड फैशन। शायद आप सही कह रही होंगी बड़ी सासू माँ, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं जाऊं? परिचय दे देना तो आशी दे देगी। तुम्हें ये सब कुछ मुंह दिखाने के लिए चाहिए था ना, और अब हम इस फंक्शन में नहीं आएंगे। गोपी का बेटा, हे बा, आइए ना बा, बैठिए। तू पण बेस। तुझे बुरा लग रहा है ना, मुंह दिखाई में नहीं जा पा रही है, सबसे परिचय नहीं कर पा रही है। बा, इस बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है आगे और बहुत सारे अवसर आएंगे। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि माँ जी ने मुझ पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी मुझ पर, और मैं। लेकिन कोई बात नहीं बा, मुझे पूरा यकीन है कि आशी बहन सबका परिचय मुझसे भी अच्छी तरीके से देंगी। बा, एक और बात है। वो बेटा, अपने मन की बात अपनी बात से कहने में कौन शर्माता है? बा, वो मुझे लगता है कि सक्षम जी मुझसे शायद नाराज है। बात सामान की नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ सक्षम जी खुश नहीं है। जरूर मेरी कोई गलती होगी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। बेटा, तू अपने आप को दोषी मत समझ। शादी ब्याह तो जिंदगी भर के संबंध होते हैं। ऐसे 2 दिनों में कोई एक दूसरे को कैसे समझने लगेगा? एक दूसरे को समझने में, घुलने मिलने में वक्त लगता है ना बेटा। अने मारो नानुडो तो आमे नक चढ़ो छे, अपने में रहता है, कम बोलता है, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना तो कितनी प्यारी है, कितनी कुशल है, उसका दिल एकदम पिघल जाएगा, देख लेना। और तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। गोपिका, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। बा, मैं
थोड़ी देर के लिए ले जाऊं गोपिका को? ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आई। आ जाना। हाँ हाँ। जा बेटा, मदद कर उसकी। वाह, धन्यवाद।